सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश श्री बलराम जी के सहित पूर्ण रूप में अवतार ग्रहण किया था। उनके अवतार का उद्देश्य ही यह था कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश। ब्राह्मण वे धर्म मर्यादा के बनाने वाले, उपदेश करने वाले और रक्षक थे। फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत पर स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया? मैं मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे, उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं थी। फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से यह निंदनीय कर्म किया? परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर, आप कृपा करके मेरा यह संदेह मिटाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर समर्थ कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं, परंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता। देखो, अग्नि सब कुछ खा जाता है, परंतु उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होता। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, उन्हें मन से भी वैसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। शरीर से करना तो दूर रहा, यदि मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है। भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया था, दूसरा कोई पिए तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के जो शंकर आदि ईश्वर हैं, अपने अधिकार के अनुसार उनके वचन को ही सत्य मानना और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। उनके आचरण का अनुकरण तो कहीं कहीं ही किया जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनका जो आचरण उनके उपदेश के अनुकूल हो, उसी को जीवन में उतारें। परीक्षित, वे सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं। शुभ कर्म करने में उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता और अशुभ कर्म करने में अनर्थ यानी नुकसान नहीं होता। वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठे होते हैं। जब उन्हीं के संबंध में ऐसी बात है, तब तो पशु पक्षी, मनुष्य, देवता आदि समस्त चराचर जीवों के एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर भगवान हैं। उनके साथ मानवीय शुभ और अशुभ का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है? जिनके चरण कमलों के रज का सेवन करके भक्त जन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके उसके प्रभाव से योगी जन अपने सारे कर्म बंधन काट डालते हैं, और विचारशील ज्ञानी जन जिनके तत्व का विचार करके तत्व स्वरूप हो जाते हैं तथा समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरते हैं, वे ही भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपना चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करते हैं। तब भला उनमें कर्म बंधन की कल्पना ही कैसे हो सकती है? गोपियों के, उनके पतियों के और संपूर्ण शरीरधारियों के अंतःकरणों में जो आत्मा रूप से विराजमान है, जो सबके साक्षी और परम पति हैं, वही तो अपना दिव्य चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करके यह लीला कर रहे हैं। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भक्त परायण हो जाए। ब्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। वे उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे पास ही हैं। ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वह रात्रि बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त आया। यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे अपने अपने घर चली गई, क्योंकि वे अपनी प्रत्येक चेष्टा से, प्रत्येक संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थी। परीक्षित, जो धीर पुरुष ब्रज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदय के रोग, काम, विकार से छुटकारा पा जाता है। उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है।